उन्हें ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस खाली करने से हो जाएगा। तो दोस्तों ये उनका बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, बहुत बड़ा वीकर है उनका, कि ये बिजनेस कभी भी करने से नहीं होता, ये बिजनेस हमेशा सीखने से होता है। और इस बात का आप अंदाजा जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। आज से करीब 1.5 पौने 2 साल पहले जब मेरी मुलाकात डॉक्टर उस्मान जी से हुई, तो उस्मान सर बड़ी मुश्किल से इस बिजनेस में आए थे, बड़ा फॉलोअप किया गया था। और उसके बाद आने के बाद में वो जूम पे आना पसंद नहीं करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जूम पे यार मुझे बुलवाएंगे, मैं कैसे बोलूंगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं बार बार कॉल करता था, बार बार मैसेज करता था जूम पे आने के लिए। मैं कंटिन्यू एफर्ट्स करता रहा, उस्मान सर मेरे मैसेज को देखते रहे, मेरी बातों को सुनते रहे। और एक वक्त ऐसा आया कि जब इन्होंने ये समझ लिया कि यार जूम पे आना जरूरी नहीं, मजबूरी है, बिना जूम के शायद सक्सेस नहीं है, टियांस में कामयाबी नहीं है। तो उस दिन से, डे 1 से ये जब स्टार्ट इन्होंने किया था, उससे कई महीने बाद में जब जूम पे आना स्टार्ट किए, तो उसी दिन से इनका बिजनेस ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया दोस्तों। और जब हम जूम पे नहीं रहते तो हमारे सेंटर पे पेशेंट भी डगमगाते हैं, हम पेशेंट को भी डील नहीं कर पाते, बिजनेस भी समझ नहीं पाते कि हमें कैसे इस बिजनेस को ग्रोथ करना चाहिए, कैसे हमें टीम को एक टीम से दो टीम, दो टीम से लेकर के 10, 50, 100 टीम तक लेके जाना चाहिए। वो समझ नहीं पाता इंसान, जिसकी वजह से वो इंसान ये सोचता है कि जूम हम कुछ नहीं है। रोज रोज लीडर आते हैं, यही बात बोलते हैं कि टियांस इज द बेस्ट, टियांस इज द बेस्ट, टियांस में ये होगा, टियांस में वो होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वही सेशन चलते हैं, ओपीपी, एलडीपी और क्या नाम है, वी शेयर, ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये तो हमें सब पता है मशीनों के बारे में, कोई फायदा नहीं है जूम पे आने का। तो दोस्तों ये बात आज आप लिख लेना अपने माइंड में, कि बिना जूम के जिस तरह से नदी के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते, उस तरह से कामयाबी, और जिस तरह से बिन नदी के दो किनारे एक नहीं हो सकते, ठीक उसी प्रकार से बिना जुम के कामयाबी है दोस्तों। जिस तरह से नदी के दो किनारे एक नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है, ठीक उसी प्रकार से बिना एजुकेशन के, बिना ट्रेनिंग के, बिना सेमिनार के, बिना जूम एप्लीकेशन के कामयाबी नहीं मिल सकती। अब आप में से बड़े सारे लीडर्स ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, हम तो आ रहे हैं। ठीक है भाई, आप आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी डाउन में तो 2, 4, 6 डाउनलाइन है, जो आपके आपके भरोसे उन्होंने जिंदगी लगाई है, लाइफ लगाई है, अपनी जिंदगी आपके हाथों में सौंपी है। तो क्या उनको लाना चाहिए? तो आंसर आएगा बिल्कुल यस। तो लाते क्यों नहीं है भाई? लाना चाहिए, 100% लाना चाहिए। चाहे आप कॉल करो, चाहे आप अलार्म सेट कराओ, चाहे मैसेज करो, किसी भी हाल में। जितने भी लीडर्स हैं सभी को कह रहा हूँ, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, अगर हमारे साथ में लीडर्स जो काम कर रहे हैं, अगर हम उन्हें नहीं ला पाएंगे जूम पे, जो न्यू बिजनेस में आया है, अभी अभी न्यू आईआर है, अभी उसको कुछ नहीं पता हवा का, कि कैसी हवा चांस में चलने वाली है, कैसे गोल्ड होता है, कैसे प्लेटिनम होता है, कैसे सिल्वर होता है, कैसे ब्रॉन्ज होता है, या कैसे लेवल को अपने ब्रेक किया जाता है, उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। 1,00,000 1,50,000 रुपए न्यू सेंटर के माध्यम से वो आपके बीच में लगाया हुआ है, अभी उसको हवा का नहीं पता है। अगर ये जानना है कि हवा कैसी चलने वाली है, और उस वो हवा जब आंधी आएगी, तूफान आएगा, तो उसे कैसे टिके रहना है, जमे रहना है, ये सीखने के लिए ही जूम बनाया गया है। ये सीखने के लिए, सिखाने के लिए, ताकि वो स्ट्रांग हो पाए, फ्यूचर समझ पाए, विजन क्लियर हो पाए, और ट्यांस में अपना करियर लगा के मेहनत कर पाए। इसीलिए जूम सेशन बनाया गया है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उन 2, 4, 6, 10, 10, 20 डाउनलाइन को ला पाते हो जूम पे या नहीं। अगर लाते हो तो वेल एंड गुड, आपकी ग्रोथ पक्की है। और नहीं लाते हो तो आपको टाइम लग जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रिपल एस सिस्टम कहता है, क्योंकि मेरा कोई हक नहीं है, ना मेरे पास कोई अथॉरिटी है ऐसा बोलने की। बट जो सिस्टम है, वो सिस्टम कहता है कि अगर आप जूम पे लाओगे तो आप ग्रोथ करोगे, जूम पे नहीं आओगे, नहीं लाओगे अपनी टीम में, तो ग्रोथ नहीं करोगे, ग्रोथ रुक जाएगी आपकी। टूर तो छोड़ो, आप रैंक भी ब्रेक नहीं कर पाओगे, सालों बीत जाएंगे।
तो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी को। मेरा नाम अरशद है और मैं स्टेट यूपी डिस्ट्रिक्ट रामपुर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। एक ऐसी एक ऐसी गांव की कंडीशन है मेरे, मैं हकीकत बताऊं दोस्तों, क्योंकि हमारे गांव में अभी मुझे ऐसा लगता है इस पैनल पे जितने भी लोग हैं सभी के गांव में 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, यहाँ तक कि 100 साल पहले लाइट आ गई होगी। लेकिन हमारा एक ऐसा गांव है दोस्तों, ऐसा गांव है कि अभी 10 साल पहले उस गांव में लाइट आई है। और 10 साल पहले की लाइफ हमारी कैसी रही होगी, रियलिटी बताऊं तो हम जब पढ़ाई करते थे स्कूल में तो हम लैंप से पढ़ाई करते थे रात में। डिबियां जो होती थी जिसमें मिट्टी का तेल जला करके, बत्ती जला करके जो पढ़ाई करते थे, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई की है अपने गांव में। और 10 साल बाद लाइट आई है जब हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। तो सोचो हमारा कितना स्ट्रगल भरा टाइम रहा होगा और कितना पिछड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने गांव की बुराई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जन्म हुआ है तो यहाँ पे यहाँ की यादें जुड़ी हैं। बट यह है कि हमारे गांव में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जिसकी गवर्नमेंट सर्विस हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है हमारे गांव में जिसकी सरकारी नौकरी हो। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। एक भी ऐसा इंसान नहीं है एजुकेशन के मामले में जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। ऑलमोस्ट 8-10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंटर, और 2-3 लोग ऐसे जिन्होंने बीए क्वालिफाई किया। तो इतना पिछड़ा है, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए एजुकेशन के मामले में बिल्कुल जीरो है। और ऐसे गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं दोस्तों। ऐसे गांव से उठ करके सपना देखना टियांस में एचडी बनने का, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। और हकीकत में चैलेंजिंग है, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि आने वाला टाइम एआई टेक्नोलॉजी का है, आने वाला टाइम एजुकेशन सेक्टर का है, आने वाला टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज कितनी बूम कर रही है वर्ल्ड वाइड। तो एक छोटे से गांव से, छोटे से घर से, जहां पर एजुकेशन का कोई नाम निशान ना हो, उस गांव से उठ करके इतना बड़ा सपना देखना मेरे लिए बहुत चैलेंज है, और लोगों के लिए बहुत अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं सपनों को। आप भी जानते हैं, क्योंकि थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लूंगा मैं। गुरु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस यस, अब आ रही है। जी सर, बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में लोगों ने सिर्फ यही सोचा था कि अपनी लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। और दोस्तों इसी एक सपने को लेकर के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा। बाय चांस वहां पे कुछ साल मेहनत की, सपने पूरे नहीं हो पाए, तो कलीग हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, यार रिश्तेदार हैं, सब लोगों को ये लगने लगा कि शायद अरशद अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा, और सपने रियलिटी में पूरे नहीं होते हैं। और बस मजाक बनाने लगे लोग। और बहुत सारे लोगों की नज़र में ऐसा लगने लगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा जिंदगी में। तो बड़े ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स ने बोला है कि कामयाबी इतनी मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। और दोस्तों मैंने वो ही तरीका अपनाया। मैंने आज से लगभग 3 साल 2 महीने पहले जब मैंने इस टियांस में कदम रखा, और मैं शुक्रगुजार हूँ, लाइफ टाइम एहसान नहीं भूलूंगा अपने अपलाइनों का, मिस्टर जावेद सर का, इब्राहिम सर का, शहीन सर का, एंड डॉक्टर मुजाहिद परवेज सर का। इन्होंने मुझे टियांस में राह दिखाई।
और मुजाहिद सर मुझे आज भी दिन याद है, 2 साल, 3 साल 2 महीने पहले, हालांकि वर्किंग में तो 2 ही साल हुए मुझे काम करते हुए, लेकिन ज्वाइनिंग 3 साल 2 महीने पहले की है। रात के 11 बज रहे थे और मुजाहिद सर आए थे, मोहसिन सर भी आए थे हमारे घर पे कार से। और मैंने फैमिली में एक ही चीज़ बोली थी कि सर आप ये मत बोलना कि हम नेटवर्क मार्केटिंग से हैं, नहीं तो बहुत गुस्सा करेंगे और मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करने नहीं देंगे घर वाले। मैंने उनसे ये कहा कि ये कहना कि आपके बेटे ने फॉर्म डाला था और उनका नंबर आ गया है, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बन चुके हैं, उनका कोर्स भी हो चुका है, उनका नंबर आ चुका है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। आपके एरिया में कोई ऐसा सेंटर नहीं है जो सेंटर इनकम मिल रहा है, बहुत अच्छी इनकम है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। और यही सिस्टम पे मैंने घर वालों को बताया, हालांकि मैंने झूठ ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना कि सब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, घुमाना पड़ता है हर इंसान को, क्योंकि दोस्तों बिना घूमे तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। आज हम खाना खाते हैं तो कभी भी हम प्लेट में जब निवाला लेते हैं, बाइट लेते हैं प्लेट के अंदर, तो हम बाइट लेने के बाद अपने हाथ को घुमाते हैं, तब हमारे मुंह में जाता है। अगर हम घुमाएं ना तो शायद वो मुंह में नहीं जाएगा, हमारा हाथ हमारे मुंह पे लगता रहेगा और वो निवाला नीचे की तरफ रहेगा। ये बात को आपको अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है मुझे। वो स्टोरी मैं इस पैनल के माध्यम से आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम इंडियन हैं और इंडिया में लोगों को उदाहरण बहुत जल्दी समझ में आता है, एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ पाते हैं लोग। और उदाहरण कुछ इस तरह से है, जैसे मान लीजिए एक बार की बात है, एक लड़की होती है और वो अपने क्लिनिक का प्रचार कर रही होती है चौराहे पे। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरुजी, फिर से। वही सारी है। यस सर। थैंक यू। तो रोड पे खड़े होके वो पैम्पलेट बांट रही होती है, और एक चौराहे पे, और इस चौराहे पे एक दुकानदार, एक अंकल बैठे हुए देख रहे होते हैं लड़की को। एक दिन प्रचार प्रचार करती है वो, दूसरे दिन आती है। ये करिश्मा एक अंकल देख रहे थे कि लड़की डेली प्रचार करने आती है, पैम्पलेट बांटने आती है। और वो क्या करती थी, वो पैम जैसे जो रास्तागीर होते थे, चलने वाले लोग होते थे, उन सबको पैम्पलेट बांटती थी, पैम्पलेट देती थी। लोग पैम्पलेट देखते थे और वहीं फेंक के, थोड़ी सी आगे फेंक के और चले जाते थे, कोई पढ़ता नहीं था उसको। कोई वहीं फेंक देता था, कोई आगे चल के फेंक देता था, यानी प्रचार सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। तो ये करिश्मा एक अंकल देख रहे थे, और अंकल ने एक लड़की, उस लड़की को बुलाया बुलाया। बुलाने के बाद में बोले कि बेटा, प्रचार करने का आपका थोड़ा सा गलत तरीका है, ये इंडिया के लोग हैं और इंडिया में थोड़ा सा घुमाना पड़ता है, तभी लोगों को समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ राइट है, ये चीज़ सही है। तो बोली मैं समझी नहीं अंकल। तो उन्होंने कहा कि जो आपके पास पेम्पलेट है इसको आप फोल्ड कर लो, मोड़ लो, और एक लिफाफे की तरह इसका डिजाइन बनाओ आप। तो उसने क्या किया, लिफाफे की तरह उसको बनाया, पेम्पलेट को बनाने के बाद में उन्होंने, अंकल ने बोला कि कोई भी व्यक्ति आपको दिखे तो आपको एक कदम आगे बढ़ा के मुस्कुरा करके ये पर्चा देना है, और 100% वो इंसान पढ़ेगा। तो उस लड़की ने तीसरे दिन आके सेम वैसा ही किया, बढ़िया सूट बूट में आई। आने के बाद में वो सारे उसने पैम्पलेट फोल्ड कर लिए थे लिफाफे की तरह। और जैसे ही एक लोग आते थे वो उनको देती थी मुस्कुरा करके। एक व्यक्ति, एक लड़का आ रहा था पल्सर बाइक पे, और जब पल्सर बाइक पे वो आ रहा था तो उसने मुस्कुरा करके उस एक कदम आगे बढ़ा के उसने उस लड़के को दिया। उसने पल्सर के ठोर ब्रेक मारे, डिस्क ब्रेक थे, और उसने वहीं लड़की के बराबर में आके रोका। रोकने के बाद में उसने
एक कदम आगे बढ़ा के मुस्कुरा के वो पैम्पलेट उस लड़के को दिया। उसने पढ़ा नहीं, उसने फोल्ड करके और जेब में अपने रख लिया। फिर जेब में रखने के बाद में थोड़ा सा आगे गया। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। आवाज आ रही है उस्मान जी? यस सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और जैसे ही उस लड़के ने वो पर्चा फोल्ड करके अपनी जेब में रखा, और वो लड़की भी मुस्कुराई, वो लड़का भी मुस्कुराया, और लड़का एकदम बाइक में चौथा गियर डाल करके आगे बढ़ गया। और आगे बढ़ने के बाद में दोस्तों, वो थोड़ी सी दूर जाता है और जा करके एक पेड़ की छांव में रुक करके उस पर्चे को पढ़ने की कोशिश करता है। और जब उस पर्चे को निकालता है तो उस पे प्लस का निशान बना है, क्योंकि मेडिकल लाइन में डॉक्टरों के पास प्लस का निशान का एक सिंबल होता है और लोगो होता है प्लस। तो वो लड़का सोचता है कि लड़की बहुत पॉजिटिव है और पहली बार में इसने लव लेटर मेरे हाथ में दे दिया। और वो लड़का जब पढ़ता है, और पढ़ने के बाद में दोस्तों, जब पहला पेज खोलता है उसका पैम्पलेट का, तो उसके ऊपर वाली लाइन पढ़ता है। ऊपर ऊपर लिखा था दोस्तों कि खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, खुल गया भाई खुल गया, खुल गया भाई खुल गया, डॉक्टर खटिया लाल का क्लिनिक खुल गया। और हर दर्द की दवा, हर मर्ज की दवा यहाँ पर आकर लें। तो वो लड़का ये पढ़ करके बेहोश हो जाता है, और उसको चार लोग लेके जाते हैं उसी क्लिनिक पे, जिस क्लिनिक का पर्चा उसको मिला था। उसमें एड्रेस देखते हैं, उसी एड्रेस पे पहुंचते हैं। और जब वो लड़की वहां पे मिलती है, तो वो लड़का देख के शौक हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि यहाँ पर लड़की ने लड़के को पैम्पलेट दिया, सवाल ये है कि वो मरीज, वो लड़का उस क्लिनिक पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। 100% पहुंचा, ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि वो पहले सीधे हाथ से पैम्पलेट बांट रही थी तो लोग नहीं ले रहे थे, फेंक दे रहे थे। लेकिन जब उसने तरीका अपनाया, घुमा करके लोगों को दिया, तो 100% वो, उसका प्रचार कामयाब हुआ, सक्सेस हुआ, और वहां पर मरीज पहुंचा। यही रीजन है दोस्तों, इंडिया में लोग सीधे हाथ से, अगर मान लीजिए मेरे पास 5 किलो सोना है, और मैं अपने चाचा को फोन करूं कि चाचा जी आप दिल्ली से घर आ जाओ, मेरे पास 5 किलो सोना है, मैं चाहता हूँ 1 किलो आपको भी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं तो अमीर हुई, साथ साथ चाचा भी अमीर हो जाएंगे। तो चाचा कहेंगे, गाली दे करके बोले, चूतिया बनाने के लिए मैं ही मिला था तुझे। और फोन काट देंगे, बोलेंगे चल झूठ बोल रहा है तू। मैं अपने फ्रेंड को कॉल करूंगा कि भाई, मेरे दोस्त, मेरी जान, मैं तुझे सबसे ज्यादा चाहता हूँ, और मैं तुझे 1 किलो सोना देना चाहता हूँ, तू घर आ जा तुरंत। तो दोस्त भी फोन काट देगा, बोलेगा चूतिया बना रहा, पागल बना रहा। उसके साथ साथ मैं अपने रिश्तेदारों को कॉल करूंगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैं सीधे हाथ से दे रहा हूँ। और सीधे हाथ से इंडिया के लोग एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से दोस्तों मुझे हाथ को घुमाना पड़ेगा। मैं क्या बोलूंगा कि चाचा जी, मैं अपने बेटे का बर्थडे मना रहा हूँ, और केक जब ही कटेगा जब आप आ जाओगे, चाची को भी लेकर के आना। दोस्त को फोन करूंगा, फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे बेटे का बर्थडे है फला तारीख में, फला डेट में, और उस टाइम पे आपको पहुंचना है। एनी हाउ कंडीशन, जब तक केक नहीं कटेगा, जब तक आप नहीं आ जाओगे। मैं अपने रिश्तेदारों को भी कॉल करूंगा, सब आएंगे, क्यों? और जब आएंगे बर्थडे पार्टी में, और जब वो घर आ जाएंगे, बर्थडे हो या ना हो, आके बैठेंगे, पानी वानी पियेंगे, नाश्ता करेंगे। उसके बाद में चुपके से उनको कमरे में लेके जाऊंगा, बोलूंगा ये लो आपका 1 किलो सोना, आप ले जाओ इसको और अमीर बन जाओ बेच के। अब मुझे बताइए कि कौन कौन सोना लेकर नहीं जाएगा? हर इंसान सोना लेकर जाएगा, क्योंकि मैं पहले गलत तरीके से उनको अप्रोच कर रहा था, गलत तरीके से उनको बुला रहा था।
जिसकी वजह से उनको शक हुआ कि झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आज की इस कलयुग में कोई किसी को एक सीख तक की ना दे। मैं तो 1 किलो सोने की बात कर रहा था। तो सेम दैट वो सोना कुछ और नहीं, वो सोना टियान्स बिजनेस है। टियान्स बिजनेस अनलिमिटेड गोल्ड है, अनलिमिटेड कोहिनूर से इसके अंदर अनलिमिटेड हीरे हैं। और अब हमें ये डिपेंड करता है कि हम इस अनलिमिटेड कोहिनूर को, हीरे को, सोने को अपने दोस्त को देंगे, अपने फ्रेंड को देंगे, अपने भाई को देंगे, अपने पापा को देंगे, और अपने रिश्तेदारों को देंगे। किसको हम देना चाहते हैं? अब देना कैसे है? भाई आजा, बहुत अच्छा काम है, बहुत शानदार काम है, बहुत ही जबरदस्त वर्क कर रहा हूँ मैं, और महीने का लाखों कमाता हूँ, और 1.5 लाख रुपए लगेगा, 2 लाख रुपए, और सेंटर खोल भाई, मजा आ जाएगा। कहेगा भाई पहले तू अमीर बन जा, पहले तू लखपति करोड़पति बन जा, उसके बाद में मुझे बता। सेम दैट फ्रेंड को कॉल करेंगे, रिश्तेदारों को कॉल करेंगे, कोई बिलीव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका तरीका गलत है। हालांकि जिस बिजनेस में आप हो वो बिजनेस बहुत शानदार है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत शानदार बिजनेस है, बट उस इंसान को नहीं पता है, और हम उसको सीधे हाथ से दे रहे हैं, डायरेक्टली दे रहे हैं हम उसको। नहीं एक्सेप्ट करेगा दोस्तों। यही रीजन से आपके ज्यादातर गेस्ट फेल होते हैं। यही रीजन से लोग आपकी बातों को नहीं सुनते। यही रीजन से आपको पेमेंट नहीं देते लोग। यही रीजन से आपको मिलने का टाइम नहीं देते। तो अगर आपको इस बिजनेस में जल्दी और फास्ट ग्रोथ चाहिए, तो 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं दोस्तों, कि जो मैंने फॉलो किए और जो मैंने सीखा है, जो मैंने फॉलो किया है, वही मैं आपको बताऊंगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आज से 3 साल 2 महीने पहले जब मुजाहिद सर से मेरी मीटिंग हुई, तो उन्होंने एक विश्वास दिलाया था, एक भरोसा दिलाया था, एक उन्होंने मेरे अंदर की अंतरात्मा को जगाया था कि अरशद सर, आप टूट चुके हो इस इंडस्ट्री में, आप हंग्री हो सक्सेस के लिए, आप भूखे हो, आप प्यासे हो सक्सेस के लिए, आपको इस ध्यान से बेहतर शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाएगा। और मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप पूरा सर्च करो टियान्स को। मैंने दोस्तों देखा, और देखने के बाद मैंने सिस्टम को जाना, पूरी पैथी को जाना मैंने, और सारी चीजों को देखने के बाद मैंने एक कसम खाई और अपने आप से प्रण लिया कि मुझे इस बिजनेस में सफल होना है। किसी भी हाल में, कोई भी आंधी आए, पानी आए, तूफान आए, गर्मी आए, ठंडी आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मुझे मेहनत करनी है और मुझे कामयाब होना है। अगर पांडे सर ये कर सकते हैं, मुजाहिद सर ये कर सकते हैं, आसिफ सर ये कर सकते हैं, सफी मोहम्मद सर अगर रॉयल्टी क्लब में पहुंच सकते हैं, लॉयल बन सकते हैं, तो मैं भी बन सकता हूं। जो उन्होंने किया वो मैं करूंगा। और वो अगर जल्दी पहुंच गए, मैं देर से पहुंचूंगा, लेकिन 100% पहुंचूंगा। ये मैंने अपने आप से कसम खाई। और दोस्तों, मैंने लगभग 8 से 10 महीने मैंने लगभग सेंटर चलाया, 1 साल लगभग। 1 साल के बाद गोवा का टूर आया। आने के बाद में हमने मेहनत की अपने अपलाइन के साथ में, अपनी टीम के साथ में, वो गोवा का टूर क्वालिफाई किया, खूब इंजॉय किया हमने। हमारे साथ हमारी टीम के अ, कुछ लोग भी थे, कमल पाल सर हैं हमारे, हमारे अपलाइन भी थे, इब्राहिम सर। बहुत इंजॉय किया हमने। गोवा में बाय फ्लाइट गए थे, मैं तो हवाई जहाज में पहली बार गया था, डोमेस्टिक फ्लाइट में बैठा था, और बहुत इंजॉय किया। आए वहां से मेहनत की, प्लानिंग की गई, और प्लानिंग करने के बाद में दोस्तों 6 स्टार बने, 7 स्टार बने, और अपलाइन की बेस्ट गाइडलाइन एंड टीम की मेहनत, खुद की मेहनत, 8 स्टार भी बने। और एक सपनों का लेवल जो हर इंसान पहुंचना चाहता है, एक ड्रीम लेवल, एक पूरी दुनिया से हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, एक ऐसा बिजनेस हर इंसान स्टार्ट करना चाहता है अगर उसको सही से जानकारी दी जाए। और सपना था कि लोएन कैटेगरी में जल्दी पहुंचना है, किसी भी हाल में, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था दोस्तों। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो है टियान्स। टियान्स में मुझे जीना है, टियान्स में मुझे मरना है, टियान्स से ही मुझे अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है, और टियान्स से हर एक वो सपने को पूरा करना है जो सपना शायद हमारे माँ बाप पूरे नहीं कर पाए, जो हम पूरे आज तक नहीं कर पाए, जो हमारे भाई भाई लोग पूरे नहीं कर पाए। वो सपनों को टियान्स से पूरा करना है, यही प्रण लेकर के मेहनत की गई। और दोस्तों, अपने जैसे 50,000 रुपये कमाने वाले, महीने का 50-60 हजार रुपये कमाने वाले
अपनी डाउन में लोगों को बनाया 8 स्टार। और आज दोस्तों आप सभी के सामने एक छोटा सा लेवल, एक शुरुआती लेवल ट्रांस का ब्रॉन्ज लॉयन बन करके आज खड़े हैं दोस्तों। और इस कामयाबी का श्रेय, इस कामयाबी का, इस ये कोई कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। ये जो भी रैंक है ब्रॉन्ज लॉयन, शायद इस पैनल पे कुछ इंसान पहुंच पाए, कुछ नहीं भी पहुंच पाए, उससे पहले बिजनेस को छोड़ के भाग जाएं। और ये भी बताऊंगा कि आज लोग देर में सफल क्यों हो रहे हैं। ये पॉइंट मैं आपको आज पैनल के माध्यम से बता के जाऊंगा। और ये बात 100% मेरी नज़र में सही है, और 100% मेरी नज़र में ये बात फैक्टेड है कि आज लोग इस बिजनेस में देर में सफल क्यों हो रहे हैं, जबकि ये बिजनेस लेट सफल होने का नहीं है, ये जल्दी सफल होने का बिजनेस है। ट्रेनिंग के साथ, एजुकेशन के साथ में, सेमिनार मीटिंग के साथ में, अप्लायंस से प्लानिंग के साथ में, टीम की मेहनत के साथ में, ये बहुत जल्दी सफल होने का बिजनेस है। और दोस्तों, आज से 3 साल 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले समथिंग, जो अपलाइन ने एक भरोसा दिलाया था कि आपका जो सपना है विदेश जाने का, फ्लाइट में सफर करने का, वो सपना भी दोस्तों बहुत जल्दी पूरा हो गया था। पहला ट्रिप मैंने आ, थाईलैंड का था, और उसमें भी अपलाइनों का, टीम का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से का काम किया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया था मैं अपने हिस्से का काम करता गया। अपलाइन बताते गए, सर अपने हिस्से का काम करते रहो, आप अपने लेवल की जिम्मेदारियों पे खरे उतरते रहो, आप बन जाओगे आगे। मैं कहा ठीक है सर, अगर धूप में खड़ा होना हो तो होऊंगा, अगर आंधी तूफान में जाना होगा तो जाऊंगा, बारिश बारिश में भी अगर जाना होगा तो जाऊंगा टीम में। लेकिन मैं कभी, मेरे मन में कभी ये पछतावा नहीं होगा कि मैंने मेहनत नहीं की। मैं पूरी मेहनत करूंगा। बाकी उस रब के ऊपर है, उस पाक परवरदिगार के ऊपर है कि जो मुझे मेरी झोली में डालना चाहता है। और दोस्तों, आज लोयन बने हैं। और सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है इस रैंक का, टूर्स तो चलो आ ही रहे हैं, क्वालिफाई हो ही रहे हैं लोगों के भी, हमारे भी, और आपके भी होंगे, पैनल पे हर एक लीडर्स के होंगे। 56 पार्टिसिपेंट हैं, हर इंसान के टूर होंगे। बस बिलीव रखना अपने आप पे, अपनी टीम पे और अपने अपलाइन पे। 3 लोगों पे बिलीव कर लो आप। सबसे पहले अपने आप पे करो, क्योंकि आपको अपने आप पे नहीं होगा, टीम पे चाहे कितना विश्वास है, अपलाइन पे कितना ही विश्वास है, तब भी कुछ नहीं होगा। तब भी आप इस बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आपको सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है, आत्मविश्वास। अगर आपको विश्वास है कि मैं इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपको विश्वास है कि मैं गोल्ड लोन एचडी जा सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अगर आपको विश्वास है, चाहे अपलाइन साथ दें चाहे ना दें, लेकिन मैं 100% इस बिजनेस में कामयाब बनूंगा, तो आप 100% बनोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, इस रैंक का सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारी टीम के जितने भी लीडर्स हैं। मैं अगर नाम लूंगा तो दोस्तों 1 घंटा हो जाएगा। लेकिन जितने भी 4 स्टार हैं, 5 स्टार हैं, 6 स्टार हैं, 7 स्टार हैं, 8 स्टार हैं, जितने भी, हर एक लीडर बहुत जबरदस्त है, बहुत ही कमाल के लीडर्स हैं। और बहुत अच्छा एजुकेशन इस बिजनेस को लेकर रखते हैं, बहुत अच्छी समझदारी, बहुत अच्छी कैलकुलेशन इस बिजनेस को लेकर रखते हैं, अपनी टीम के टचअप में रहते हैं। उन सबको मैं इस कामयाबी का श्रेय देना चाहूंगा, इस लेवल का श्रेय। और मैं उसके बाद इस रैंक का श्रेय देना चाहूंगा अपने ग्रेट मेंटोर्स, ग्रेट अपलाइन, डॉक्टर जावेद सर एंड डॉक्टर इब्राहिम सर, डॉक्टर शहीम खान सर एंड डॉक्टर मुजाहिद परवेज सर, एंड माय आइडियल, माय ग्रेट पर्सनालिटी, दिल्ली की आन बान शान डॉक्टर सफ़ी मोहम्मद सर, एंड हमारे महागुरु जी, जो हमारे टियांस के, आज देखा जाए तो पूरे कई सारी कंट्रियों में बिजनेस फैला रखा है सर ने, डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे सर को मैं इस कामयाबी का श्रेय देना चाहूंगा। मैंने दोस्तों कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सिस्टम को फॉलो किया है। जैसा जैसा सिस्टम बोलता गया वैसा वैसा मैं करता गया, जैसा जैसा अपलाइन बोलते गए वैसा वैसा मैं करता गया। मैंने अपनी जिंदगी अपने अपलाइन के हाथ में दे रखी है। मैंने कहा सर, और ये बात मैंने आज से 3 साल 2 महीने पहले मुजाहिद सर को बोली थी, और मैं कॉल पे मुजाहिद सर के साथ में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ था, रोया भी था मैं।
क्योंकि दोस्तों कामयाबी के लिए इंसान रोता है, सब कुछ करता है, और अगर उस पाक परवरदिगार ने आपकी आवाज़ सुन ली तो 100% आपको सफलता मिलेगी। और मैंने सर से एक ही बात कही थी, मैंने कहा सर आप सिर्फ कामयाब कर देना, बाकी की मेहनत, बाकी की सब कुछ काम मैं करूंगा, सिर्फ आप अपना साथ, अपना सपोर्ट बनाए रखना, भले ही आप हमारे पास आना या ना आना, लेकिन आप कभी भी हमसे नाराज ना होना। आप सिर्फ अपना साथ रखना, अपना हाथ रखना हमारी टीम के ऊपर, हमारे ऊपर, और मेहनत हम करेंगे सर, और 100% इस बिजनेस में बनेंगे और लोगों को भी बनाएंगे। तो ये वादा किया था, और वो सारी चीजें आज रियलिटी में कन्वर्ट हो रही हैं दोस्तों। बड़ा ही, कल से तो मुझे नींद भी नहीं आ रही है ढंग से, इतना मतलब, और भी ज्यादा ख्वाहिशें बढ़ चुकी हैं कि अब नहीं यार, जल्दी से लोगों को गोल्ड लाइन बना के डायरेक्टर तक का सफर तय करना है। तो ये चीजें दोस्तों अगर हो पा रही हैं तो एक बेस्ट सिस्टम की वजह से, बेस्ट अपलाइन की वजह से, बेस्ट टीम की वजह से। और एक चीज आप हमेशा याद रखो दोस्तों, आज मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, क्योंकि 9:16 हो चुके हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। कभी फेस टू फेस मुलाकात होगी स्टेज के माध्यम से तो सारी चीजें बयां करेंगे। अभी मैं रियलिटी बताऊं, हमारे गांव में भी किसी को ये नहीं पता है कि ब्रॉन्ज लॉन लेवल क्या होता है, चाइना टूर, थाईलैंड टूर, दुबई टूर, मलेशिया टूर। क्योंकि दोस्तों जब किसी ने वहां तक का सपना ही नहीं देखा तो लोगों को वैल्यू क्या पता लगेगी उन चीजों की। और मैं चाहता भी नहीं कि लोग देखें, लोग सोचें, बस अपने हिस्से का काम करते रहो। जब आपके पास मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी जैसी गाड़ी होगी, और जब आपका भी टॉप का बंगला होगा, तो लोग सिर्फ यही देखेंगे कि मुझे उम्मीद थी कि हाँ तू कामयाब होगा। लोग सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट को देखते हैं, आपके स्ट्रगल को नहीं देखेंगे, आपकी लाइफ में कितनी परेशानियां हैं, कैसे आप गुजर रहे हो, उसको नहीं देखेंगे लोग, आपके सिर्फ रिजल्ट को देखेंगे। इसलिए मेरा पूरा फोकस रिजल्ट पे है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, वो हटा के रख दो, क्योंकि लोगों का काम है कहना और हमारा काम है करना। तो दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था कि इस बिजनेस के अंदर के लोग देर से सफल क्यों हो रहे हैं, मैंने एक पॉइंट ढूंढा है। शायद वो सही हो या गलत हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और हमारे अपलाइन भी पैनल पे हैं। और वो शायद मैंने कई बार पैनल के माध्यम से बताया भी है। क्योंकि दोस्तों एक बार की बात, वो स्टोरी के माध्यम से अगर मैं बताऊं तो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी समझ में आएगा, हाँ, कि बहुत, ये बात 100% सही है। ये बात 100% सही है जो आप कह रहे हैं। एक बार की बात है दोस्तों, एक गुरु होता है और एक चेला होता है, और वो, और ये स्टोरी ऐसा नहीं, मेरे दिमाग में हमेशा रहती है। जब जब मैं लूज पड़ता हूँ, जब जब मैं डीमोटिवेट होता हूँ, जब जब मैं अपनी स्ट्रगल को देखता हूँ, जब जब मैं नेगेटिव होता हूँ, तब तब मुझे वो स्टोरी याद आ जाती है, और मैं दोबारा से पॉजिटिव होकर काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। एक गुरु होता है, एक चेला होता है, और वो एक सफर पे निकलते हैं दोस्तों। कई दिन का, कई दिनों का, कई हफ्तों का सफर होता है। तो चलते 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 वो एक पहाड़ी पे पहुंचते हैं दोनों, गुरु और चेला। और पहाड़ी पे जब जाते हैं तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, कोई घर, कोई गांव नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत दूर जा करके एक लाइट दिखाई दी उनको। और चेला कहता है गुरु से कि गुरु जी देखिए वो लाइट है, वो वहाँ पे कोई घर है, अगर रात में रुकने की व्यवस्था अगर यहाँ पे हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो गुरु जी कहते हैं ठीक है शिशु, चल के देखते हैं। और वो दोनों जब वहां से चल के उस लाइट तक जाते हैं, उस घर तक, उस झोपड़ी तक जाते हैं, तो वहां पे एक झोपड़ी थी दोस्तों, और आंगन में एक भैंस बंधी थी, और एक एक बच्चा था, और एक आदमी था, और एक उसकी वाइफ थी। 3 लोग थे परिवार में, और एक भैंस बंध रही थी, और एक झोंपड़ी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था वहां पे। चारों तरफ को निगाह देखते हैं तो बंजर जमीनें पड़ी थी, सब कुछ। और वो कहते हैं कि यहाँ पर रुकने की व्यवस्था हो जाएगी क्या, तो वो रोक लेता है वहां पे। आदमी भला था, वो किसान था। तो किसान कहता है कि ठीक है बाबा जी, आप यहाँ पे रुक जाइए, ठहर जाइए। वो खाना वाना, खाना पानी खिलवाता है,
खिलवाने के बाद में रात हो जाती है काफी, और वो लोग बिस्तर पे लेट जाते हैं। रात के जब 12 बजते हैं, और 12 बजने के बाद में जब वो गुरु कहता है, गुरु उठता है चारपाई पे से, तो चेला कहता है, गुरु जी आप कहाँ जा रहे हैं? गुरु जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो गुरु जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, देखता रहे मैं कहाँ जा रहा हूँ। गुरु जी उठते हैं और उस भैंस की रस्सी खोलते हैं, और रस्सी खोलने के बाद में उस भैंस को लेकर चल पड़ते हैं। तो जो गुरु जी का चेला होता है वो हैरत में हो जाता है कि गुरु जी आखिर भैंस क्यों लेके जा रहे हैं। और जाके वो खूब ऊंची पहाड़ी पे चले जाते हैं, और वहां पर भैंस को धक्का दे देते हैं, पहाड़ी के नीचे गिरा देते हैं। जब पहाड़ी के नीचे गिरा देते हैं दोस्तों, तो जो चेला होता है वो, उसके मन में एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसा गुरुजी ने किया क्यों? आखिर ऐसा क्यों किया कि उस गरीब किसान की, जिसकी झोंपड़ी है, जिसका सब कुछ भैंस के ऊपर चल रहा था, बलबूते पे वो दूध देती थी, खाना पीना चलता था, तो उस भैंस को क्यों गिरा दिया पहाड़ी के नीचे से? ये सवाल था, और ये सवाल का जब आंसर चेले ने पूछा, तो गुरुजी ने कहा कि इस सवाल का आंसर मैं तुझे 10 साल बाद दूंगा। इस सवाल का आंसर मैं तुझे 10 साल बाद दूंगा। और ये सवाल सवाल ही बनकर रह गया, इसका जवाब नहीं मिल पाया। 10 साल बीत गए, और वो दोनों लोग वहां से आ गए। आने में 10 साल यूं ही बीत गए। तो चेले के मन में एक दिन सवाल आया कि गुरुजी आपने उस सवाल का आंसर आज तक मुझे नहीं दिया। आखिर वो सवाल का आंसर आपने क्यों नहीं दिया? क्या बात थी ऐसी? क्यों आपने उस गरीब की भैंस को धकेला था? आपने गलत काम किया था। तो गुरु उसका हाथ पकड़ता है, और हाथ पकड़ने के बाद में ले जाता है उसी पहाड़ी पे, उसी पहाड़ों के बीच, जहां पर उस किसान की झोपड़ी थी, जहां पर वो किसान अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहा था, जहां पर उसकी फैमिली थी। उस झोपड़ी में लेके जाने लगा उस चेले को। चेला जाने लगा और उससे कहने लगे, गुरुजी कि बेटा देख, तुझे उस सवाल का आंसर वहीं जाके मिल जाएगा, तुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चेला कहता है कि ठीक है गुरुजी, चलते हैं साथ में। और दोस्तों जब वो जाते हैं वहां पे, जाने के बाद देखते हैं जिस जगह पे झोपड़ी बनी थी, उस जगह पर एक आलीशान बंगला, एक आलीशान विला बना हुआ था, जहां पर कई सारे नौकर चाकर सामने गेट पे खड़े थे, और बहुत शानदार बंगला बना हुआ था। तो वो जो चेला था वो हैरत में हो गया, और बोला कि गुरुजी, यहाँ पर तो झोपड़ी थी, ये ऐसे यहाँ पर महल कैसे आ गया? उसके बाद वो जो बंजर जमीनें पड़ी थी, वहां पर बागीचे लगे थे, आम के, लीची के, अमरूद के, और कई सारे ट्रक वहां पे लोड हो रहे थे फलों से। और जैसे ही उस किसान की नजर गुरुजी पे पड़ी, वो आके तुरंत पैरों में गिर गया, और गिरने के बाद में रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बोला, गुरुजी अगर आप नहीं होते, आप आज से 10 साल पहले मेरी भैंस को उस पहाड़ी के नीचे से नहीं फेंकते, तो शायद मैं इतना बड़ा, इस स्टेट का सबसे नंबर 1 व्यापारी नहीं बन पाता। इन बंजर जमीनों में मैं फल नहीं उगा पाता। इन बंजर जमीनों में मैं खुदाई नहीं कर पाता। अगर आप उस दिन मेरी भैंस खोल के नहीं लेके जाते, और आप पहाड़ी के नीचे से नहीं गिराते, तो शायद मैं आज पूरे स्टेट नहीं, पूरे देश का आज सबसे टॉप व्यापारियों में मेरा नाम नहीं होता। और आज जो कुछ हूं मैं आपकी वजह से हूं। आप ना होते तो मैं आज भी दूध के सहारे अपने बच्चों को, अपनी बीवी को पाल रहा होता उसी झोपड़े में, या तो मर चुका होता, या फिर मेरी जिंदगी और भी ज्यादा नर्क बन गई होती। अब गुरुजी जब चेले की तरफ को देखते हैं, तो चेला कहता है, ठीक है गुरुजी, मुझे समझ आ गया, जो आप कहना चाह रहे थे मुझे समझ आ गया। और दोस्तों, यहाँ पर हमें जो सीखने को मिलता है, वो ये मिलता है कि आज इस बिजनेस में लोग लेट कामयाब क्यों हो रहे हैं, क्यों अपने रैंक को ब्रेक नहीं कर पा रहे, क्यों अपने टूर को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, मसल्ली सर हैं, उनके पास भी 2 आंखें हैं। ए के पांडे सर के पास 4 आंखें हैं।
सफी सर के पास 8 आंखें हैं, 16 हाथ पैर हैं। और सफी सर दो पीछे को भी देखते हैं आंखों से, दो दो साइडों से देखते हैं, दो दो आंखें, क्योंकि वो गोल्डन बन गए ना, उनके पास 4 6 10 16 आंख हाथ पैर हैं। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि आपके तो नसीब में है ही नहीं कामयाबी। ऐसा लगता है सर, ऐसा लगता है। 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार पे ऐसा लगता है कि शायद वो दुनिया, वो दूसरी दुनिया से निकल कर के आए हैं। शायद वो एलियंस तो नहीं है जो इतनी जल्दी डायरेक्टर एचडी तक जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। सिर्फ पांडे सर में, सफी सर में, आप लोगों में सिर्फ इतना फर्क है टाइम का, क्योंकि आज से कुछ समय पहले उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने मेहनत की और आज वो बन गए। ये ही अपॉर्चुनिटी सेम आपको मिली है, और आपको भी मेहनत करना है और आपको ही बन जाना है। और आने वाले 10 साल बाद जो इंसान टियांस को ज्वाइन करेगा, उसको भी वही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो भी मेहनत करेगा, वो भी आगे बढ़ जाएगा। तो लेट सफल इसलिए हो पा रहे हैं दोस्तों आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग टियांस के अंदर, क्योंकि उनकी लाइफ में दो ऑप्शन है। ऑप्शन, ये कहने के लिए ऑप्शन छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये जिंदगी खराब भी कर देता है। ऑप्शन का मतलब है, अब बड़े सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो सेंटर चला के देखते हैं, 1 2 साल अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो नौकरी करेंगे। तो नौकरी क्या है? ऑप्शन है। बड़े सारे, अरे इतिहास में 4 5 साल दे के देखते हैं, अगर कामयाब हुए तो ठीक, नहीं कामयाब हुए तो विदेश चले जाएंगे, 40 50 हजार की वहां पे नौकरी कर लेंगे किसी होटल पोटल में जा करके। बड़े सारे लीडर 10 20 50 हजार ऑलरेडी कमा रहे हैं किसी दूसरे बिजनेस से, उनके अपलाइन ने उन्हें बताया टियांस के बारे में, टियांस भी ज्वाइन कर लिया, टियांस में काम कर रहे हैं, धीरे धीरे कामयाब हुए थे ठीक है, नहीं तो दूसरा बिजनेस है तो जहां से 40 50 हजार रुपए आ रहे हैं। ऑप्शन, जब तक ये ऑप्शन आपकी लाइफ में रहेगा दोस्तों, 100% मैं लिख के दे सकता हूँ अपने खून से, ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ग्रोथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जब तक आपके माइंड में ऑप्शन है। बड़े सारे लीडर इस पैनल पे हैं जो ऑलरेडी एलोपैथ में काम करते हैं। एलोपैथ का अच्छा खासा काम रहता है, 1000 2000 रुपए कमा लेते हैं। अपलाइन ने बताया, बताने के बाद उन्होंने मशीनें लगा ली, सेंटर खोल लिया। उनके मन में दो ऑप्शन रहते हैं, अगर टियांस का सेंटर चला तो बेस्ट है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना एलोपैथ का चल ही रहा है। कभी नहीं हो पाएगा सर, कभी सफलता का रास्ता भी नहीं देख पाओगे। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको एचडी जाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको टूर्स क्वालिफाई करने हैं, अपने रैंक को ब्रेक करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रखना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन रखने की ताकत अपने अंदर रखते हो और अपने अपने अंदर बिलीव रखते हो कि टियान से मेरी फैमिली चलेगी, टियान से सब कुछ होगा, टियान से गाड़ी मेंटेन होगी, टियान से कार मेंटेन होगी, टियान से घर मेंटेन होगा, टियान से सपने पूरे होंगे, तभी आप इस बिजनेस में इतनी तेजी से ग्रोथ कर जाओगे। 1 2 साल के अंदर आपको पता भी नहीं लगेगा, आप सिल्वर लॉयन गोल्ड लॉयन बन जाओगे सर, हकीकत बता रहा हूँ मैं। तो कभी दूसरा ऑप्शन मत रखना अपनी जिंदगी में काम करने का। काम करने का, अगर आपको सफलता चाहिए रियल में टियांस में, लग्जरी लाइफ चाहिए, तो आपको टियांस एकमात्र ऑप्शन रखना होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको टियांस को देनी होगी, 100%। क्योंकि दोस्तों सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति होता है जो अपने गुरुजी से पूछता है, गुरुजी मुझे कामयाबी कैसे मिलेगी, मुझे कई साल हो गए मेहनत करते हुए, मुझे सफलता कैसे मिलेगी, मैं कैसे एड स्टार बनूंगा, कैसे ब्रॉन्ज लायन बनूंगा, कैसे गोल्डन डायरेक्टर बनूंगा, कई सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो गुरुजी उसकी हाथ पकड़ के लेके जाते हैं एक नदी के किनारे, और नदी के किनारे जब लेके जाते हैं और वो पानी में उतर जाते हैं, गुरुजी उसका हाथ पकड़ के ही पानी में उतार लेते हैं और बोलते हैं कि बेटा मेरे साथ साथ आ, तुझे इस सवाल का आंसर दूंगा कि कामयाबी कैसे मिलेगी। और वो उस चेले की मुंडी पकड़ के उस पानी में डुबा देते हैं, और पकड़ के पानी में कई सेकंड तक रखते हैं, और वो कितना उछलता कूदता, कितना सब कुछ करता है, लेकिन उसकी मुंडी पानी में रहती है, बुलबुले छोड़ रहा होता है वो, और वो डूब रहा होता है उसमें। और वो कहता है गुरुजी, मतलब बोला तो नहीं जाता, वो इशारे इशारे में कहता है गुरुजी मैं मर जाऊंगा, मुझे निकालो, गुरुजी मैं मर जाऊं। गुरुजी निकालते ही नहीं है उसको। और कुछ देर के बाद जब निकालते हैं तो वो ऐसे कर रहा था, अरे गुरुजी मैं तो मन नहीं कर रहा था, आप तो मान नहीं कर रहे थे मुझे।
तो फिर से उसकी गर्दन पकड़ के फिर से वो पानी में डाल देते हैं, और फिर से जब निकालते हैं तो कहते हैं कि बेटा देख, जब तेरी मुंडी पानी के अंदर थी, जब तेरी गर्दन पानी के अंदर थी, तो सबसे ज्यादा जरूरी उस टाइम पे आप तुझे क्या था? पैसा, गाड़ी, घर, दौलत, बीवी, बच्चे, क्या था? तो कहता, अरे गुरुजी, मैं तो मानने में सबसे ज्यादा जरूरी मुझे उस समय लग रहा था कि बस मुझे दो सांसें मिल जाएं और मैं जीवित रह लूं, मैं जिंदा रह लूं। किसी भी तरह से गुरुजी मुझे, किसी भी तरह से मुझे गुरुजी निकाल लें और मुझे दो सांसें मिल जाएं। कि सही सही बता, अभी झूठ मत बोल, तुझे सबसे ज्यादा उस समय क्या जरूरी लग रहा था जब मैं तुझे उस पानी में डुबा रहा था, तेरी मुंडी पानी में थी? तो वो केला कहता है, गुरुजी उस समय सबसे ज्यादा जरूरी मुझे सांसें लग रही थी। अगर सांसें, सबसे ज्यादा मुझे सब कुछ ब्लोअर हो गया था, लेकिन सांसें मुझे क्लियर दिखाई दिया। अगर सांसें मुझे मिल जाती तो मैं जीवित रह सकता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि देख, यही तेरे सवाल का आंसर है। तू जो सफल नहीं हो पा रहा है, यही आंसर है तेरे सवाल का, कि जब तेरी मुंडी पानी में थी उस वक्त तुझे सबसे ज्यादा जरूरत तेरी सांसों की थी। जिस दिन उतनी जरूरत तुझे कामयाबी की हो गई, और जिस दिन उतनी जरूरत तुझे सपनों की, गाड़ी की, घर की हो गई, तो उसी दिन तू सफल हो जाएगा। सिर्फ तारीख मिलना बाकी रहेगी। तेरा लेवल, तेरा चेक उसी दिन बढ़ जाएगा, सिर्फ तेरे अकाउंट में आना बाकी रह जाएगा। तो मैं मानता हूँ सफलता पाना बहुत हार्ड है, लेकिन दोस्तों आसान क्या है इस दुनिया में, मुझे बताइए। वेल्डिंग का काम करना आसान है क्या? दोस्त, 12 12 घंटे, 16 16 घंटे लोग काम करते हैं, और जब रात को आते हैं तो बिना दवाई खाए, बिना दवाई डाले आंखों में नींद नहीं आती उनको। क्या वेल्डिंग का काम आसान है? क्या फर्नीचर का काम आसान है दोस्तों? रंदा चलाना आसान समझ रहे हो आप? 12 12, 14 14, 16 16 घंटे काम करते हैं। क्या किसी की नौकरी करना, किसी की जॉब करना, किसी के अंडर में काम करना, किसी के प्रेशर में काम करना 30 40 हज़ार रुपए के लिए, क्या वो आसान है? सोच के देखो दोस्त, क्या काम आसान है इस दुनिया में? जो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको इतनी हार्ड लगती है, कुछ हार्ड नहीं है दोस्त। इससे आसान, इससे सिंपल, इससे सरल बिजनेस कुछ भी नहीं है। बस दो काम कर लो, अपने अपलाइन से सीखो, अपनी टीम को सिखाओ। अपने अपलाइन से सीखो, अपनी टीम को सिखाओ। अपने अपलाइनों से गुरु मंत्र लो, अपनी टीम को सिखाओ। मीटिंग सेमिनार उससे सीखो, अपनी टीम को सिखाओ। बीबीएस एलडीपी से सीखो, अपनी टीम को सिखाओ। तो सिस्टम बहुत कमाल का है दोस्त। और मैं तो उस अल्लाह से, उस गॉड से, उस भगवान से एक की दुआ करूंगा कि ए रब, ए खुदा, ए रब्बुल आलमीन, ए भगवान, मेरी, मैं तो ये चाहता हूँ तुझसे कि मेरी आंखें निकाल करके उन सभी टीम में, उन सभी डाउनलाइनों में डाल दे। उन सभी डाउनलाइनों के अंदर, आंखों के अंदर मेरी आंखें लगा दे, कि जो विजन मैं देखता हूँ टियान्स के अंदर, वही विजन उनको दिखने लगे, और वो भी गोल्ड लोन डायरेक्टर एचडी तक चले जाए। मैं सिर्फ ये दुआ करता हूँ। बाकी दोस्तों, बाकी दोस्तों नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी तो बिल्कुल आपसे रूबरू होंगे। और बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सिखाना है, शुरुआत है टियान्स में। और मैं तो आप सभी के लिए ये विश करना चाहूंगा कि जो आने वाला टूर है, आप सबका क्वालिफाई हो, आप सभी लेवल ब्रेक करें। मेरी कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, मेरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, आप मुझे बता सकते हैं। और आपकी सेवा में हमेशा मैं तात्पर्य रहूंगा, और मैं तो सिर्फ अपने हिस्से का काम करूंगा। थैंक यू डॉक्टर उस्मान सर, आपने मुझे मौका दिया। थैंक्स डॉक्टर मुजाहिद सर, जिसने आपने मुझे चांस दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माय मेंटर डॉक्टर अरशद खान सर, आपका ग्रेटफुल सेशन, और बहुत ही जबरदस्त आपने आज का सेशन लिया है। और किस तरीके से आपने बताया कि आपकी कामयाबी का जो राज है वो सिर्फ मूल मंत्र, एक तो हमारे गुरुजी हैं, और दूसरा ऑप्शंस। यानी हमें दूसरा अन्य कोई ऑप्शंस नहीं रखना है अगर हमें ट्रांस के अंदर काम करना है। अगर हमें अपने आप को स्टेबल बनाना है, अपनी रैंक को अपग्रेड करना है, अपने टूर को क्वालिफाई करना है,